सत्ता के बंटवारे में पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के पक्ष में है उसकी पहचान करें और नीचे कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। देखिए गाइस, इसमें क्या दिया गया है, पक्ष और विपक्ष में सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया है, पक्ष में और विपक्ष में। अब उनमें से जो सही है उनके चुनाव करना है अपन को और सत्ता की उसके कोड में लिखना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए कुछ का है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया है कि यह समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ख नंबर पक्षपात का अंदेशा कम करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका के रखती है, बड़ी देर में निर्णय मिलता है, क्या ये सही है। घ नंबर विविधताओं को अपने में समेट लेती है, ये सही है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, क्या ये सही है। या च नंबर सत्ता के में लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है, ये सही है। या घ नंबर देश की एकता को कमजोर करती है। सो गाइड्स देखिए, आप मिलाइए इसमें क्या अपना का वाला सही था। का नंबर बोल रहा था, क्या बोल रहा था, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, बिल्कुल राइट। तो अपना का तो हो जाएगा, ये फर्स्ट में का है, अपन देखते हैं। और खा पक्षपात का अंदेशा कम करती है। सो गाइड्स ये भी राइट है, इसमें पक्षपात नहीं होता है, सबकी सरकार आती है, हम देखते हैं सबको आरक्षण दिया जाता है, जैसे अल्पसंख्यक को भी सीट आ जाती है। तो खा नंबर ये भी सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, ये तो गाइड्स राइट रॉन्ग है, क्योंकि हम देखते हैं कि निर्णय ऐसा तो नहीं है कि अटका के रखती है सरकार, निर्णय लेती है। तो गा नंबर रॉन्ग है। गा तो आएगा नहीं। तो गाइड्स देखिए अपने सामने गा नहीं आया है। अब देखते हैं घा विविधताओं को अपने में समेट लेती है, बिल्कुल राइट। हमारे देश में जैसे विविधता और सत्ता की साझेदारी के कारण हमारे देश में क्या है, विविधताओं को अपने समेटे हुए है, तो घा नंबर भी राइट आएगा। और अस्थिरता को आपसी फूट को बढ़ाती है, ये तो नहीं बढ़ाती है। आपसी फूट को क्या बढ़ाती है, ऐसा तो श्रीलंका में हुआ था जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं थी, तो इंगा तो नहीं आएगा, तो इसमें इंगा नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है गाइड्स। सभी राज्य के लोग जाते हैं सत्ता में, तो 4 नंबर राइट है। छा देखते हैं, देश की एकता को कमजोर करती है, जो कि नहीं करती है। तो अपना राइट आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। सा नंबर अपने देखते हैं कि पूरे राइट हैं, तो सा नंबर का खा गा घा चा ये राइट है। चलते हैं आगे, कौन सा प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं गाइड्स। यहाँ 7 लिखना हम भूल चुके हैं। बेल्जियम श्रीलंका की सत्ता के बारे में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा कीजिए और सोचिए क्या राइट है क्या नहीं है। गाइड्स इनमें भी देखना है अपन को कि बेल्जियम में कैसी सरकार थी। आपको बेल्जियम की कहानी हमने स्टोरी रूप में बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था लेसन में, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेगा। का नंबर क्या है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक थे और फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे। क्या ऐसा था गाइड्स कि डच भाषी थे जो बहुसंख्यक थे, ये तो सही था, लेकिन फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे, अल्पसंख्यक होते हुए भी। खा नंबर देखिए, सरकार की नीतियों में सिहली भाषी, ये कहाँ की बात हो रही है गाइड, श्रीलंका की। सिहली भाषी कहाँ पे बोल रहे थे, श्रीलंका में। सरकार की नीतियों में सिहली भाषी बहुसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रभाव कर रहे थे। हाँ, बहुसंख्यक थे तो वो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। गा नंबर देखते हैं, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा को तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में तमिलों ने सत्ता की संघीय ढांचे में बांटने की मांग की। ये तो राइट है, इन्होंने कहा था। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की तरह की जगह संघीय व्यवस्था को लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। ये भी राइट है गाइड्स। तो इसका राइट कौन कौन से हो जाएंगे गाइड्स, अपन देखते हैं। क्या का राइट था, का नहीं था राइट। का में क्या बताया गया था, वे बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था, बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या किया था कि बल के रूप में शासन चलाना चाहते थे आगे, लेकिन चला नहीं पाए वो लोग, संघीय व्यवस्था की स्थापना हो गई। तो
अपन देखते हैं कि ये वाला इसमें का है तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो का अपन देखते हैं का इस सा में है तो सा वाला रॉन्ग हो जाएगा। खा अपन देखते हैं, खा तो राइट बताता है। इसमें खा वाला को क्या बोल रहा है, नीतियों में शहरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे। एक खा नंबर राइट है। इसमें जो राइट है वो है का नंबर। देखते हैं अपन, का नंबर रॉन्ग है जो कि इसमें भी है, तो ये तो होगा नहीं। ये वाला रा वाला भी नहीं होगा। गा वाला गा खा, लेकिन अपन देखते हैं कि खा भी राइट है। तो खा में अपन देखते हैं जो तीनों आंसर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं माँ में। माँ में क्या मिल रहा है गाइड्स, अपन देख रहे हैं माँ में मिल रहा है खा, गा और घा, जो कि तीनों ये राइट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सूची नंबर 1 में सत्ता के बंटवारे के स्वरूप में शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो अपन को यह करना है, सही जोड़ी बनाना है, मेल मिलाना है। देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सरकार का बंटवारा होना, ये कौन से में आएगा, विभिन्न अंगों के बीच सरकार का बंटवारा होना। फर्स्ट का आएगा। देखिए गाइड्स, ये है मतलब अधिकारों का वितरण होना विभिन्न अंगों में। तो फर्स्ट का आ जाएगा खा नंबर। ये कौन से में है, फर्स्ट में खा। देखते हैं अपन, गा में इसमें भी है और इसमें भी है, फर्स्ट में खा। तो ये खा देखते हैं हमें, यहाँ भी है यहाँ भी है। जो अपना फर्स्ट वाला तो राइट, ये वाला खा होगा। तो देखते हैं हम इन दोनों में से छांटते हैं। देखिए 2 नंबर, विभिन्न स्तरों में सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा होना। अब विभिन्न स्तरों में सरकार का बंटवारा होना मतलब कि अब क्या है, अब विभिन्न स्तरों में बंटवारा हो रहा है, मतलब कि अब संघीय सरकार में भी हो जाना, स्थानीय सरकार में भी हो जाना। ये है संघीय, तो इसका होगा घा। तो गाइड्स क्या है, 2 का घा कौन में है, देख रहे हैं अपन 2 का गा में है। तो इंसान जो इसका राइट आंसर होगा वो गा होगा गाइड्स, क्योंकि दोनों आंसर मिल रहे हैं। इसमें अपन देख रहे हैं तीसरे नंबर में क्या है, का है, तो राइट है। क्या विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता की साझेदारी, ये क्या है, सामुदायिक सरकार में होती है। तो तीसरे का का, तो तीसरे का कौन से में है, देख रहे हैं अपन इसी लाइन में मिल रहे हैं, गा में। चौथे में देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी में अपन देखते हैं ये कौन से में मिलेगा गाइड्स, ये मिलेगा गा नंबर में। गठबंधन की सरकार मतलब 2 या 2 से अधिक सत्ता की साझेदारी, तो गा नंबर से मिल रही है। तो इनमें देख रहे हैं अपन की 4 में गा किस में है, ये है। तो अपना आंसर जो मिल रहा है वो है आंसर राइट, वो है गा नंबर, ये है। सो गाइड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। देखिए जो अपन देखते हैं कौन सा राइट है, कोड के आधार पर अपन को जवाब देना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो राइट होगा कि नहीं होगा गाइड्स, बिल्कुल राइट होगा। तो फर्स्ट वाला। इसमें से सामाजिक समूहों का टकराव आता है, इसमें से जो सत्ता की साझेदारी होती है। सो गाइड्स राइट होगा। इन बयानों में से कौन सा सही है, अपन देखते हैं का नंबर आ और बा गलत हैं। आ और बा गलत हैं क्या, दोनों जो अपन देख रहे थे वो दोनों सही हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, का नंबर नहीं आएगा। खा नंबर आ और बा दोनों सही हैं, ये भी सही, ये तो सही होगा। तो आंसर राइट होगा कौन, खा नंबर, आ और बा दोनों सही हैं। गा नंबर और देख लेते हैं, आ और बा दोनों गलत हैं, ये भी रॉन्ग है। इसमें लिखा है घा नंबर में आ गलत है लेकिन बा सही है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा, मतलब आ भी सही है अपन देख रहे थे और बा भी सही है। इसमें लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और इनमें सामुदायिक झगड़ों के में जो हो सकते हैं को भी घटाता है। सो गाइड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा।